नमस्कार। प्रस्तुत है प्रदीप श्रीवास्तव। परवाना की लिखित हास्य व्यंग्य की एक रोचक कहानी, नीला ड्रम। मिसेस बलूनी का वॉशरूम छत के ऊपर था, इसलिए परिवार के लोगों का देर रात तक यदा कदा छत पर आना जाना लगा ही रहता था। लेकिन आज अचानक जाने क्या हो गया कि मिसेस बलूनी अपनी छत से तेज कदमों से सीढ़ियां छोड़ती हुई अपने बेडरूम में आकर अचानक धम से सोफे में धंस गई, जैसे छत पर उन्होंने अचानक दिल हिला देने वाला कोई भयानक नजारा देख लिया हो। उनकी सांसें बुरी तरह उखड़ी हुई थीं। मारे घबराहट के नथुने उठ बैठ रहे थे। कमरे में बला का सन्नाटा पसरा हुआ था। दीवार पर टंगी घड़ी रात के 12:30 बजने का संकेत दे रही थी। मिस्टर बलूनी अपने बच्चों के साथ बेड पर पड़े गहरी नींद का मजा ले रहे थे। उनके खर्राटे आज मिसेस बलूनी की बदहवास हालत पर जैसे हथौड़े बरसा रहे थे। वह अचानक अपना भारी भरकम बेडौल शरीर समेटे हुए उठी और उन्होंने अपने पति मिस्टर दास बलूनी के बेड को पकड़कर इतनी जोर से झंझोड़ा कि बेचारे की घिघी बंध गई। ऐसे झपट कर उठे कि जैसे किसी ने पलंग में अचानक करंट दौड़ा दिया हो। क्या है जी? इतनी रात ये कौन सी आफत आ गई कि तुमने हमारी पूरी खाट ही हिला डाली? यह सुनकर मिसेस बलूनी के तेवर में आग लग गई। बोली, अरे तुम्हें सिर्फ खाने और सोने के सिवा कुछ और कभी सूझता भी है? तुम्हें क्या पड़ी है? दुनिया रहे चाहे भाड़ में जाए, अगल बगल पड़ोस में चाहे भूकंप आए चाहे सुनामी, लेकिन तुम्हारा मुआ खर्राटा पुराने पैसेंजर इंजन की तरह जब एक बार शुरू हो जाता है तो बंद होने का नाम ही नहीं लेता। मिस्टर बलूनी घबराहट में अपनी आंख मलते हुए पत्नी को ऐसे घूर रहे थे जैसे बकरा कसाई को बिकने से पहले घूरा करता है। इससे पहले बेचारे कुछ समझ पाते, वह लगभग रिरियाते हुए बोली, अभी मैं ऊपर वॉशरूम से निपट कर लौट रही थी तो देखा कि पड़ोसी मिसेस वर्मा के छत पर रखा हुआ पुराना नीला ड्रम हिल रहा है। ये सुनते ही मिस्टर बलूनी का मुंह खुला का खुला रह गया। वो किसी तरह खुद को संभालते हुए बोले, अरे तुम्हें इससे क्या मतलब? किसी का कुछ भी हिले हिलाए यार। तुम छत पर वॉशरूम यूज करने जाती हो कि पड़ोसियों का सरकारी सर्वे करने? यह सुनकर वह बिदक उठी। मैं किसी का सर्वे भला क्यों कर लगी? मेरी जरूरत ही क्या है? फालतू का प्रवचन मत दिया करो। मेरी क्या गलती? ऐसे हालात तो किसी के होश उड़ा सकते हैं। मैं आज जब वॉशरूम से लौट रही थी तो नजर पड़ गई, मिसेस वर्मा के छत पर रखा हुआ पुराना नीला ड्रम कभी जोर से तो कभी धीरे से रह रहकर हिल रहा है। जमाना खराब है, पता नहीं कब क्या हो जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। जाने कब किसकी नीयत में खोट आ जाए। कहते कहते मिसेस बलूनी अपने पति का हाथ पकड़कर ऊपर छत की ओर खींच ले गई। छत पर पहुंचते ही मिस्टर बलूनी के भी हक्के बक्के छूट गए। विस्मय और चिंताओं से चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। यह तो सचमुच पड़ोसी मिस्टर शालिग्राम वर्मा जी के छत पर रखा हुआ नीला ड्रम अजीबो गरीब दशा में हिचकोले खा रहा था। और तो और गौर से सुनने पर उसमें से अजीबो गरीब गोंगों की आवाज भी आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे दूध की लालच में किसी बिल्ली की गर्दन किसी छोटे मुंह वाली पतीली में फंस गई हो। उन्हें कांड समझते देर न लगी और वह उल्टे पांव तेज कदमों से अपने कमरे की ओर भागे। उनके दिलों दिमाग में बस एक ही बात कौंध रही थी कि जमाना खराब है आजकल। पति पत्नी के रिश्तों में नीले ड्रम का बहुत खौफ बढ़ गया है। अब तो लोग डर के मारे अपने घरों से नीले ड्रम, नीले कनस्तर और नीली संदूकची तक को भी हटाने से नहीं चूक रहे। जाने कब असमय उनके स्वामित्व पर विपदा टूट पड़े और उनका पुरुषार्थ अकारण किसी नीले ड्रम के सीमेंटेड मम्मी में विलीन हो जाए। कहीं वर्मा जी भी इसी त्रासदी के शिकार तो नहीं हो गए? यह विचार आते ही मिस्टर बलूनी के हाथ पांव फूल गए। उन्होंने तुरंत अपना मोबाइल उठाया और 100 नंबर डायल कर दिया। उधर मिसेस बलूनी भी इस नेक काम में कहां पीछे रहने वाली थीं। उन्होंने भी अपने मोबाइल से सारे पड़ोसियों को वाइब्रेट कर दिया। बस क्या था, आनंद फानन में झुंड के झुंड पड़ोसियों की भीड़ मिस्टर वर्मा के दरवाजे पर इकट्ठा हो गई। पूरा मोहल्ला भय और आशंका से हिल गया कि मिस्टर वर्मा की छत पर रखा हुआ आखिर वह नीला ड्रम क्यों हिल रहा है? कहीं मिस्टर एंड मिसेस वर्मा का 33 साल पुराना दाम्पत्य जीवन उस नीले ड्रम की भेंट तो नहीं चढ़ गया? जमाने में किसी का क्या भरोसा।
नीला ड्रम देखकर किसी की भी नीयत खराब हो सकती है। नीले आसमान पर बैठा वो नीली छतरी वाला भी। पता नहीं दुनिया में कब क्या नीला पीला कर डाले, कुछ नहीं कहा जा सकता। आजकल तो अपने सगे चाहने वालों की धमनियों में भी कब लाल खून की जगह नीला खून बहने लगे, कुछ कहा नहीं जा सकता। स्वार्थ और मौकापरस्ती के जहरीले दौर में अच्छे भले इंसान को भी अचानक ऑक्टोपस बनते देर नहीं लगती। खैर, इतनी रात गए अपने दरवाजे पर इतना भयानक हो हल्ला और कयामत की भीड़ देखकर मिसेस वर्मा की सिटी पिट्टी गुम हो गई। पूरा शरीर एक अनजाने भय और आतंक में पसीने से सराबोर हो गया। वह और उनके बच्चे सब गहरी नींद में डूबे कलकैयां खेल रहे थे कि अचानक घर आई इस असमय आफत से सभी को जैसे सांप सूंघ गया। लोग बाग बाहर से दरवाजा ऐसे पीट रहे थे जैसे किसी तिलिस्मी महल की भयानक आग में फंसे वहां के राजवंश को बाहर निकालने के लिए बौरा गए हों। इसी कहर कोहराम में सायरन बजाती हुई पुलिस भी वहां आ धमकी। कड़ी चेतावनी के बाद मिसेस वर्मा ने जब कांपते हुए हाथों से दरवाजा खोला तो सामने की दशा देख उनकी बुद्धि सुन्न हो गई। वह समझ ही नहीं पा रही थी कि यह सब क्या और क्यों हो रहा है। दरवाजा खुलते ही सारी भीड़ मिस्टर एंड मिसेस बलूनी का पीछा करते हुए मिसेस वर्मा के छत की ओर दौड़ चली। प्रस्तुत है कहानी का दूसरा अंक। दरवाजा खुलते ही सारी भीड़ मिस्टर एंड मिसेज बलूनी का पीछा करते हुए मिसेज वर्मा के छत की ओर दौड़ चली। कुछ लोगों ने मिसेज वर्मा को घेर लिया और डांटते हुए तफ्तीश में जुट गए। मैडम, मिस्टर वर्मा कहाँ है? दरोगा ने भी आंखें तरेरते हुए जोर से घुड़की दी। क्या चल रहा है घर में? तुमने मिस्टर वर्मा के साथ क्या किया? कहाँ है मिस्टर वर्मा? कहीं उन्हें निपटा तो नहीं दिया? ये सब सुनते ही बेचारी मिसेज वर्मा के हाथ के तोते उड़ गए। वो कातर स्वर में गिड़गिड़ा उठी, वह तो अपने कमरे में सो रहे हैं। क्यों, क्या हो गया? ये सब क्या है? किसी ने मिसेज वर्मा की कोई दलील नहीं सुनी। सब के सब उन्हें पीछे धकेलते हुए उनके बेडरूम तक जा धमके, लेकिन वहाँ तो कोई नहीं था। उनका बिस्तर बिल्कुल खाली था। तकिया अस्त व्यस्त बेड के नीचे पड़ी थी और आधी चादर सलवटों में लिपटी मिसेज वर्मा के भरोसे पर सवालिया निशान उठा रही थी। कमरे में खुसुर पुसुर शुरू होते ही ऊपर छत की ओर भी एक जोर का शोर उठा। शोर सुनते ही कमरे के बाकी लोग भी बेतहाशा गिरते पड़ते ऊपर छत की ओर दौड़ पड़े। मिसेज वर्मा ठगी सी खड़ी थी। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये उनके साथ उनके ही घर में ये कैसा तांडव चल रहा है। लेडीज कांस्टेबल ने डांटते हुए मिसेज वर्मा का हाथ कसके पकड़ लिया और गुस्से में बोली, तुमने झूठ क्यों बोला कि वो अपने बेडरूम में सो रहे हैं? यहाँ तो कोई नहीं है। कहाँ है मिस्टर वर्मा? तुरंत बताओ। दरोगा भी फर्श पर लट पटकते हुए तैश में आकर गरज उठा, तुम्हारे छत पर नीला ड्रम क्यों हिल रहा था? कहीं तुमने मिस्टर वर्मा का भी गेम तो नहीं बजा डाला? मिसेज वर्मा के मुंह पर हवाइयां उड़ रही थीं। वो कुछ बोल पाती कि इससे पहले लेडीज कांस्टेबल उसे खींचते हुए छत की ओर ले चली। छत पर पहुंचते ही सबकी हालत पतली हो गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी शादी में अचानक आंधी आने से सारा टेंट उखड़कर बारातियों पर ढह गया हो। सब विस्मय और लज्जा से एक दूसरे का मुंह देख रहे थे। किसी के मुंह से कुछ नहीं फूट रहा था। कुछ लोग घुटनों और पैरों की ताकत से उस विशालकाय ड्रम को छत की फर्श पर घसीटने में जुटे हुए थे। जैसे ही उसका निचला सिरा ऊपर उठाया गया तो नीचे से मिस्टर वर्मा दारू की आधी बोतल थामे हुए सजीव और सही सलामत लुढ़कते हुए प्रकट हो गए, जैसे समुद्र मंथन की पुण्य बेला में राजा इंद्रदेव वारुणी का घड़ा संभाले उदीयमान हुए थे। उस अद्भुत दृश्य को देखते ही मिसेज वर्मा का पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया और वह दनदनाती हुई मिस्टर वर्मा पर चढ़ गई। गिरेबान खींचते हुए बोली, दाढ़ी जले मर कटे, पिटवा दी न पूरे मोहल्ले में हमारी भद्द, कहीं मुंह दिखाने लायक भी न छोड़ा। आधी रात को सबके सामने ऐसी लंका लगाते हुए तुम्हें जरा भी लज्जा भी नहीं आई? निर्लज्ज मर्दूद, नीचे चलो, अभी मैं तुम्हारी नशाखोरी का जम के इलाज करती हूँ। मैं अक्सर कहा करती थी न कि ये करजली तुम्हारी दारूबाजी एक न एक दिन हमारा जुलूस जरूर निकलवाएगी। आखिर वो मनहूस घड़ी आज आ ही गई। ये कहते हुए मिसेज वर्मा मिस्टर दास का गर्दन पकड़कर खींचते हुए सीढ़ियों की और ऐसे भागी जैसे कोई कसाई किसी भगोड़े बकरे का कान पकड़कर चिक मंडी की ओर भागता है। अब पड़ोसियों को सारा मामला धीरे धीरे समझ में आने लगा था। दरअसल हुआ ये था कि मिस्टर वर्मा को रात में पैक चढ़ाने की बुरी आदत थी। जो बीवी को बिल्कुल पसंद नहीं था वो रात दिन उनकी टोह में लगी रहती थी, इसलिए उन्हें जामनोशी अर्थात सुरापान का मौका जल्दी नहीं मिल पाता था। कुछ दिनों से उन्होंने एक नया तिकड़म ढूंढ निकाला था कि वो दिन में किसी न किसी बहाने से छत पर जाकर अपनी दिलरुबा दारू की मस्त बोतल पहले से छुपा आते थे। फिर जब रात में उन्हें कभी उचित अवसर मिलता वो निशंक होकर सुरा स्वर्ग का आनंदोत्सव मनाने वहां पहुंच जाते थे। मगर किसी ने ठीक ही कहा है कि बीबी के साथ खेली जाने वाली आंख मिचौली ज्यादा टिकाऊ नहीं होती।
जब भी गुब्बारे में हवा जरूरत से ज्यादा भरी जाती है तो गुब्बारा बेचारा अस्तित्व से अधिक नहीं बोझ झेल पाता है। धमाके के साथ उसके विध्वंस में दूर तक मानवीय जिज्ञासाओं की प्रबल चेतनाएं जाग उठती हैं। आज भी मिस्टर वर्मा अपनी छत पर सन्नाटे का फायदा उठाने में जुटे थे कि मिसेज बलूनी की आवारा नजरों ने उनके मस्त मुरादों की हवेली में सेंध लगा दी थी। उस रात वॉशरूम के लिए अपने छत पर अचानक आ जाने से मिस्टर वर्मा को बड़ी जिल्लत झेलनी पड़ी थी। खुद को उनकी बेरहम निगाहों से बचाने का कोई और रास्ता नहीं सूझ पड़ा था, इसलिए वह आनन फानन में छत पर रखे हुए अपने पुराने नीले वाटर ड्रम में उतर गए थे, क्योंकि उन्हें डर था कि अगर मिसेज बलूनी ने उन्हें चोरों की तरह अपने छत पर दारू का मजा लेते देख लिया तो सुबह होते होते वो पूरे मोहल्ले में भंडारा कर देंगी। तब स्वाभाविक है ये कटु कथा अनंत महिला भेंट वार्ता के सौजन्य से मिसेज वर्मा के कानों तक आराम से पहुंच जाएगी। फिर तो उनके लिए अपने घर में ही स्वर्ग के सारे दरवाजे बंद हो जाएंगे, और फिर उनका क्या हाल होगा ये नीले आसमान में बैठा वो नीली छतरी वाले से बेहतर दूसरा कोई नहीं समझ सकता था। सारा रहस्य समझते ही भीड़ बेचारी अपनी लज्जा और मूर्खता पर खीखी करती हुई अर्धरात्रि की उस अद्भुत कांड के प्रमुख सूत्रधार मिस्टर और मिसेज बलूनी को ढूंढने लगी, लेकिन उस परोपकारी युगल का वहाँ कोई अता पता नहीं था। वस्तुतः मौके की नजाकत भांपकर मिस्टर और मिसेज बलूनी का वो परम उदारवादी जोड़ा अपना पड़ोसी धर्म बटोर कर वहाँ से रफू चक्कर हो चुका था। कहानी सुनने के लिए आपका आभार। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपने कीमती सुझाव देते हुए मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।